Welcome all of you. Let's start NCERT Class 9, Maths Chapter 10, Heron's Formula, Exercise 10.1. उसका हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. सबसे पहले हेरॉन्स फार्मूला होता क्या है. तो ये एक साइंटिस्ट का नाम है, एक मैथमेटिशियन का, जिन्होंने इस फार्मूले की इजाद की है. ये फार्मूला काम कहाँ आता है उसको समझने से पहले ये देख लीजिए कि इसके पहले अब तक हमें कौन सा फार्मूला याद था. हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए एक फार्मूला याद था, जो फार्मूला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. लेकिन ये फार्मूला काम करता था वहाँ पर जहाँ पर एक एंगल आपको राइट एंगल चाहिए ट्राइंगल के अंदर, तो ही वो काम करेगा. अब तक हमने यही पढ़ा था. लेकिन अगर आपको कोई ऐसा ट्राइंगल आ जाए जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग हो या दो साइड भी अलग अलग हो, तो आप कैसा करोगे. अगर कोई ऐसा फार्मूला, ऐसा ट्राइंगल आ जाए हमारे पास, ये वाला, इसके तीनों साइड अलग अलग है, जिसे हम कहते हैं स्केलीन ट्राइंगल. तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए ये फार्मूला बनाया गया है. अब इस फार्मूले को मेरे नाम देखिए, इसकी साइड होती है ए, बी और सी. तो इसके फार्मूले को जैसा बनाया गया है वो इन साइड के हिसाब से बनाया गया है. तो आप पहले फार्मूला समझ लेना. फार्मूला होता है अंडर रूट एस, ब्रैकेट में एस लिखेंगे पहले, फिर आएगा एस माइनस ए, फिर आएगा एस माइनस बी और एस माइनस सी. तीनों के तीनों रूट के अंदर आएंगे और तीनों इसी तरीके से ब्रैकेट में बनाए जाएंगे. ये एस है, फिर ये तो मुझसे गलती हुई है, यहाँ लेता हूँ मैं एस, पहले ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. ए बी सी हमारे तीनों साइड है. एस मालूम क्या होता है, जैसे हमारे पास होता है ना पेरीमीटर, तो पेरीमीटर, अगर मैं पेरीमीटर निकालूंगा इसका ट्राइंगल, तो क्या आएगा, वो ए प्लस बी प्लस सी, ये आएगा मेरे पेरीमीटर. अब इसका अगर मैं हाफ कर दूंगा, ए प्लस बी प्लस सी का अगर मैं आधा कर दूंगा, तो वो कहलाएगा सेमी पेरीमीटर. तो उसे हम सिर्फ एस से डिनोट करते हैं. बस इस फॉर्मूले की हम उसके एस करती है. एस क्या है, ये ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर होता है. तो ये तीनों साइड्स को ऐड करके उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपको उसका एस मिल जाएगा. और यही इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा हेरॉन्स फार्मूला. तो ये फार्मूला है और इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ. हम डायरेक्ट देखिए हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर. अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विथ साइड ए. ठीक है, यहाँ पर इक्विलैटरल है. फाइंड द एरिया of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? ठीक है, तो हमें दिया गया है पेरीमीटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, वो कितने 180 सेंटीमीटर. तो इसको तुम बाद में निकालते, पहले हम वो बना लेंगे वो ट्रायंगल कैसा है. तो ये एक ट्रायंगल है जो स्कूल का बोर्ड है, इस पर लिखा है स्कूल अहेड, और ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है. तीनों साइड एक जैसी है, तो हम तीनों को एक नाम देंगे ए और ए. उसने हमें कहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला. हेरॉन्स फार्मूला हमने अभी अभी सीखा है कि उसका फार्मूला क्या होता है, एरिया लिख करके अंडर रूट एस, फिर ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी. लेकिन यहाँ पर हमारे पास में क्या है, यहाँ पर हमारे पास में तीनों साइड एक जैसे हैं. तो हमारा जो ए बी सी, हम तीनों को ए लिख देंगे ना यहाँ पर. फिर तो हमारा जो हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए प्लस ए अपॉन 2. तो हमारा सेमी पेरीमीटर आएगा 3a अपॉन 2. ये आएगा हमारा सेमी पेरीमीटर. अब इसको अप्लाई करें इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर. तो एरिया एस हम लिखेंगे और एस माइनस ए और एस माइनस का ए है ना. ये हमको लिखना पड़ेगा. एस की वैल्यू कितनी आई, 3a अपॉन 2, फिर यहाँ वही लिखेंगे 3a अपॉन 2 माइनस का ए, फिर वही ब्रैकेट रिपीट होगा 3a अपॉन 2 माइनस का ए, और फिर 3a अपॉन 2 माइनस का a. मैं इस ब्रैकेट को बाहर सॉल्व कर लेता हूँ. तो 3a
देखिए 2 वन ज़ा 2 हो जाएगा, तो माइनस आएगा 2a और अपॉन का 2 एज इट इज़। 3a में से 2a गया तो बचेगा 1a, यानी कि a अपॉन 2। तो इस ब्रैकेट का आंसर कितना आएगा मेरा, a अपॉन 2। तो यहाँ लिख दूँगा मैं, ये तो ऐसे ही आएगा ना, 3/2a, या यूँ कहोगे 3/2। इसका आंसर आएगा, यहाँ लिखा है a/2, a/2 और a/2। अगर आप इसको देखो ना, तो यहाँ पर भी एक a/2 हमको दिया गया है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस a/2 को अलग निकाल लेता हूँ और 3 को मैं अलग कर देता हूँ। मल्टीप्लाई बाय, ये होगा a/2। ये भी सब मल्टीप्लाई में, तो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई बाय a/2, फिर a/2 और फिर से a/2, इन तीनों के लिए। अब देखिए यहाँ पर दो दो के पेयर बन रहे हैं, ये a/2 का पेयर है, तो हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालते ना, तो दो मिलकर एक बाहर आता है। तो a/2 इसका आ गया और इसका भी a/2 बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, √3। तो a इंटू ए होता है a² अपॉन 4 और यहाँ पर √3। तो इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिखा जा सकता है कि √3/4a²। ये होगा हमारा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, वो भी हेरोन्स फार्मूला से ही बना है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हमें तो पता है हमारे पेरीमीटर कितना है, देखिए पेरीमीटर है 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 3a, क्योंकि तीनों साइड एक जैसी है ना, तो a प्लस e प्लस e क्या हो जाएगा, 3 इंटू ए। पेरीमीटर है 180 और 3 इंटू ए, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो 180/3 हो जाएगा। तो ये आएगा आपका 3 6 18, तो ए आ गया हमारा 60 सेंटीमीटर। अब इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर हम, तो हमारा जो एरिया का फॉर्मूला आएगा इक्विलैटरल का, √3/4 मल्टीप्लाई बाय a²। तो √3/4 मल्टीप्लाई बाय 60 इंटू 60, तो 4 1 ज़ा 4, 15 ज़ा 60, 15 6 ज़ा होता है 90, ये 0 और ये √3, और एरिया आता है हमेशा स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर आएगा, एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ द स्कूल बोर्ड इज 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना था हेरोन्स फार्मूला का यूज़ करके। तो हमने उससे एक नया फार्मूला डिराइव कर लिया है, जो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल माना जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें हमें दिया गया है, आपको फिगर भी दिख रहे होंगे यहाँ पर, इसमें दिया गया द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ये एक साल का रेट है। अ कंपनी हायर्ड ऑफ इट्स one of its walls for 3 months. How much rent did it pay? ओके ठीक है, तो इस तरीके से कुछ बन रहा होगा वहाँ पर ऐसा। तो ये आएगा 122, ये आएगा 120 और ये आएगा 22 मीटर, ये सब मीटर में है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, हमें तो पहले साइज़ दी गई, तो हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा, और हमें रेट दिया गया कि 1 मीटर स्क्वायर का एरिया 5,000 रुपये है, और वो भी कितना, 1 साल के लिए। तो एक कंपनी ने उसका एक पूरी दीवार हायर की, पूरी की पूरी दीवार हायर की 1 साइड की, तो उसका 3 महीने किराया कितना है, तो वो भी निकाल लेंगे हम। तो उसका जो ए साइज़ 122 मीटर, बी साइज़ नाम दिया हमने तीनों साइड को 22 मीटर, और सी आएगा उसका 120 मीटर। ठीक है, एरिया निकालने के लिए पहले हमको एस निकालना पड़ेगा। ऐसा आता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो 122 प्लस 120 प्लस 22 अपॉन 2। तो ऐड कीजिएगा, 2 + 2 = 4, फिर 2 + 2 + 2 6, 1 + 1 = 2।
डिवाइड बाय 2, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, तो हमारा एस आएगा सेमी पेरीमीटर 132 मीटर। अब हम इसको एरिया के फार्मूले में अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो पहले फार्मूला लिखेंगे अंडर रूट एस माइनस ए, फिर अगले ब्रैकेट में एस माइनस बी और फिर एस माइनस सी। तो एस क्या है हमारा 132, तो ब्रैकेट में आएगा 132 माइनस 122, फिर 132 माइनस 120 और 132 माइनस 22। ये आगे पीछे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो 132 माइनस करो तो 32 में से 20 का तो 10 बचेगा, 32 में से 20 गया तो 12 बचेगा, 32 में से 22 गया तो 110 बचेगा। ठीक है, तो अब देखिएगा हमें यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में लाना है या फिर आपको पेयर बनाना है, पेयर दो की जोड़ी बनाना है। तो देखिए यहाँ मुझे एक ज़ीरो दिख रहा है, तो इसमें से 10 अलग हो सकता है और यहाँ भी 10 ऑलरेडी है, और इसको अगर आप देखें ना तो 11 इंटू 12 से टूट सकता है ये। तो 11 इंटू 12 इसको मैंने तोड़ दिया, प्लस इस 12 को आगे ले लो और इसको तोड़ दो 11 इंटू 10 में, और इस 10 को आखिरी में लेके जाओ। अगर आप गौर करें आपको हर एक की जोड़ी मिल जाएगी। यहाँ पर 12 की जोड़ी है, बाहर निकाल लो, 11 की जोड़ी है इधर, इसको भी बाहर निकाल लो, 10 का पैर है इसको भी बाहर निकाल लो। अब 11 12 से कितना होगा, अभी तो ब्रेक किया हमने इसको, वो होगा 132 और ये 0 मल्टीप्लाई करो तो 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा उसकी वन साइड की दीवार का, एक तरफ वाली दीवार, ब्रिज के एक तरफ की दीवार का एरिया। अब सॉरी मीटर में आएगा, मीटर स्क्वायर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, तो हमें रेट दिया गया है, तो रेट तो दिया है ना वो पर मीटर स्क्वायर, लेकिन वो 1 साल का है। हमें कितना निकालना है, हमें निकालना है 3 महीने का। तो देखिए क्या कीजिए कि 3 महीने अपॉन 1 साल, तो 1 साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, तो 1/4 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस रेट को। इस रेट को जो आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, क्योंकि देखिए यहाँ देखिए रेशियो प्रोपोर्शन में 5000 रुपीज़ किराया है 12 महीने का, तो फिर 3 महीने का किराया कितना होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करें, देखो 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 बचा 1 4 2 ज़ा 8 बचा 2 और 520, तो एक्स आएगा आपका 1250 रुपये पर मीटर स्क्वायर 3 महीने के लिए। तो आप डायरेक्टली इसी रेट से मल्टीप्लाई उसको आप कर सकते हैं उसमें। तो देखिए हमें निकालना है कॉस्ट, तो वो आएगा एरिया मल्टीप्लाई बाय रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो वो हमने निकाल लिया पर मीटर स्क्वायर, और ये एक्चुअली दिया हमको, हमें 3 महीने का चाहिए था, सिर्फ गड़बड़ ये थी बस। तो एरिया 1320 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, चाहो तो उसको ऐसे ही कर लो 5000 रुपये, ये 1 साल का हुआ, मल्टीप्लाई करें इसको 1/4, क्योंकि हमें चाहिए 3 महीने का, कि 3 महीने 1 साल का 1/4 ही होता है। ओके, तो ये कट रहा तो काट लो, 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 बचा 1 4 3 ज़ा 12 और 0 एज इट इज़। तो अब देखिए 1 2 3 4 0 आपके आंसर में आने तो पक्के है, क्योंकि आखिरी में 5 3 ज़ा 15 कैरी ऑन 1 5 3 ज़ा 15 15 प्लस 1 इज़ 16, तो 16,50,000 रुपीज़ ये उसका किराया आएगा। 16,50,000 रुपीज़ ये उसका पूरा किराया आएगा 3 महीने के लिए। इतना किराया स्टूडेंट्स को देना पड़ेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी 2 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तीसरा क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।